Assalamualaikum, this is Iqra Sheikh. Welcome back to my channel. So in previous video we were talking about rules of narration and we have completed 4 rules of narration. So now I'm going to start rule number 5, which is changing the tenses. First of all, the main thing which you have to keep it in your mind is that if the reporting verb is in present, present perfect or future indefinite tense, there is नो चेंज ऑफ टेंसेज इन द रिपोर्टेड स्पीच. यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर इंडेफिनिट में मौजूद हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी टेंस की कोई तब्दीली नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर राशिद सेज आई एम लर्निंग अरबिक. तो मिस्टर राशिद सेज, ये जो पहला पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मौजूद है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मौजूद होने की वजह से रिपोर्टेड स्पीच, इसका जो अगला हिस्सा है रिपोर्टेड स्पीच, इसमें हम किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करेंगे. यानी जैसे ये लिखा हुआ है आई एम लर्निंग अरबिक, ये है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, तो हम इसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में ही रखेंगे. जस्ट लाइक मिस्टर राशिद सेज दैट ही इज़ लर्निंग अरबिक. तो हमने इसमें टेंस की कोई तब्दीली नहीं की है, सिर्फ इसमें फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग हुई है, जो कि यहाँ मौजूद है आई. ये फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा मिस्टर राशिद से, तो आई की जगह हम लिखेंगे ही और ही के साथ इज़ लगाते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में, तो इसलिए ये बन गया ही इज़ लर्निंग अरबिक. एग्जाम्पल नंबर 2 इज़ आई हैव सेड आई विल नॉट एक्सेप्टेड. इस एग्जाम्पल में रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में मौजूद है, इसलिए हम रिपोर्टिंग स्पीच में कोई किस्म की टेंस की तब्दीली नहीं करेंगे. यानी कि अगर वो फ्यूचर इंडेफिनिट में मौजूद है तो हम उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में ही रखेंगे. आई विल नॉट एक्सेप्टेड ये इसी में रहेगा. जस्ट लाइक आई हैव सेड दैट आई विल नॉट एक्सेप्टेड. आई को हम, आई जो कि फर्स्ट पर्सन है, आई को हमें सब्जेक्ट से चेंज करना था और सब्जेक्ट में भी आई मौजूद है, इसलिए आई को हमने चेंज नहीं किया. एग्जाम्पल नंबर 3 इज़ वी विल से वी कैन डू इट. यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट में मौजूद है, इसीलिए इसमें भी रिपोर्टिंग स्पीच में किसी किस्म की टेंस की कोई तब्दीली नहीं होगी. जस्ट लाइक वी विल से दैट वी कैन डू इट. देयर आर सम मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस. समीना सेज आई हैव रेड दिस स्टोरी. समीना सेज दैट शी हैज़ रेड दैट स्टोरी. यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे भी किसी किस्म की टेंसेस की कोई तब्दीली नहीं हुई है. आई को हमने सब्जेक्ट से चेंज किया है क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है और वो सब्जेक्ट से चेंज होता है. सब्जेक्ट में मौजूद है समीना, समीना इज़ अ गर्ल, सो वी कैन यूज़ शी. शी के साथ हम हैज़ लगाते हैं, हैव नहीं, इसलिए हैव को हटा के हमने हैज़ यूज़ किया है. और दिस जो है, और दिस की चेंजिंग दैट में रूल नंबर 2 के मुताबिक चेंजिंग द टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशंस के मुताबिक हुई है, तो दिस को हमने दैट में चेंज कर दिया है. एग्जाम्पल नंबर 5, अहमद एंड रज़ा से वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड. ये वाली एग्जाम्पल भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करती है. इसमें भी किसी किस्म की टेंस की कोई तब्दीली नहीं होगी क्योंकि इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में मौजूद है. अहमद एंड रज़ा से दैट दे हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड. तो इसमें भी किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई है एक्सेप्ट वी. वी इज़ अ फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग सब्जेक्ट से होती है. सब्जेक्ट के पास हम गए तो वहाँ पे अहमद एंड रज़ा 2 लोग मौजूद थे, इसलिए हमने वी की जगह दे को यूज़ किया है. अच्छा, गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो 5 एग्जाम्पल्स मैंने दी हैं वो सारी फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग की थी, यानी आई और वी की. अगर आप सेकंड पर्सन की चेंजिंग भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही सेज टू मी यू आर वेस्टिंग योर मनी. इसमें भी जो है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में मौजूद है, इसलिए टेंस की कोई तब्दीली नहीं होगी. ही टेल्स मी दैट आई एम वेस्टिंग माई टाइम. यहाँ पे भी हमें सिर्फ क्या करना है, पर्सन की चेंजिंग करनी है और एक्सप्रेशंस वगैरह की हमें सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग करनी है. टेंस की किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं होगी. ही टेल्स मी दैट आई एम वेस्टिंग माई मनी. यहाँ पे सेज को हटा के मैंने टेल्स इसलिए लगाया है क्योंकि सेज के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट में एक
यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, मी जो है वहाँ पे मौजूद है, इस वजह से मैंने यहाँ पे टेल्स लगाया है। अगर यहाँ पे मी या कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता तो मैं सेज को टेल्स में चेंज नहीं करती। यू को हमने चेंज किया है, यू जो कि ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, तो यू को हम मी के पास ले गए और मी को यहाँ पे ले आए आई की फॉर्म में। आई के साथ हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में एम लगाते हैं, तो आई एम वेस्टिंग, और योर भी जो है वो मी के पास ही जाएगा और वो माई में चेंज हो जाएगा। तो ये बन गया ही टेल्स मी दैट आई एम वेस्टिंग माई मनी। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन की चेंजिंग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई से ही इज़ नॉट राइट। आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग नहीं होती, फर्स्ट पर्सन एज इट इज़ ही लिखते हैं हम। तो आई से दैट ही इज़ नॉट राइट, यहाँ पे मैंने से को टेल्स में क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं था से के बाद, और ही की भी कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि थर्ड पर्सन की किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं होती। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रूल नंबर 6, चेंजिंग द टेंसेज बट इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। अब तक जो हमने बात की थी रूल नंबर 5 में, वो हमने ये बात की थी कि हम टेंसेस में क्या चेंजिंग करते हैं, क्या नहीं करते अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में मौजूद हो। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंसेस में मौजूद हो तो हम क्या क्या चेंजिंग करते हैं और किस तरह से चेंजिंग करते हैं। I hope that you will understand this topic. If you have any query, you can ask me in the comment section below. Till then, Allah Hafiz.